कितनी अच्छे से इसके अंदर चीज़ की, स्वीट कॉर्न की स्टफिंग है ना, मज़ेदार चीज़ी पराठा। हम लेके आए हैं स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न से यानी कि कुकड़ी यानी भुट्टो के दानों से हम बनाने वाले हैं चीज़ पराठा। अगर आपने भी मास्टर शेफ़ देखा है तो मास्टर शेफ़ का ये चीज़ कॉर्न पराठा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और जैसे कि मैं कुकिंग की शौकीन हूँ तो मुझे मास्टर शेफ़ देखना बहुत पसंद है। तो आज मैं वही मास्टर शेफ़ की चीज़ कॉर्न पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीन मानिएगा आसानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं। स्वीट कॉर्न पराठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉर्न को उबालना है, और उबालने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे उबालने का जो प्रोसेस है ना वो पहले ही करके रखा है, जिससे कि टाइम की बचत हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे ये कॉर्न अच्छे से उबले हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है चॉपर की, क्योंकि स्वीट कॉर्न के जो पराठे बनेंगे, कॉर्न अगर हम साबुत यूज़ करेंगे तो वो जो है कॉर्न से पराठे टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम स्वीट कॉर्न के पराठे बनाने के लिए चॉपर का यूज़ करते हैं तो इसे हम बारीक और महीन कर सकते हैं। कॉर्न हमने चॉपर में ऐड करा है, इसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं जो इस पराठे के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्च, मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल देती हूँ। साथ में हमने यहाँ पे लिए है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, तो ये लहसुन की कलियाँ भी इसके अंदर डालेंगे, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा इसको। इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ी सी बहुत छोटी सी शिमला मिर्च का टुकड़ा लिया है, जो इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट देगा। एक्चुअली क्या है कि जो चीज़ पराठा है ना, ये इसमें जब आप चीज़ याद आती है तो हमें याद आता है पिज़्ज़ा, और कुछ पिज़्ज़ा से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर जाती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉर्न डाल दिया, 2 हरी मिर्च डाल दी हैं, जहाँ हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर दी और लहसुन, और साथ में इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। चॉपर के अंदर हरा धनिया डाल देंगे। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इन्हें महीन चॉप करेंगे। एक्चुअली ये जो चीज़ कॉर्न पराठा है ना, ये चीज़ कॉर्न पराठा आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर पिज़्ज़ा जैसा देने वाला है टेस्ट में, इसलिए ख़ासतौर से बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, और ये मुझे भी बहुत पसंद है। जिस तरह मुझे मास्टर शेफ़ देखना बहुत पसंद है, जो कि लोग कुकिंग करना पसंद करते हैं उन्हें मास्टर शेफ़ वो लोग ज़रूर देखते होंगे। ये रेसिपी मैंने वहीं देखी थी और उसके बाद मैंने कई बार ट्राई करी, बहुत टेस्टी है, आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए अब इसको हम चॉप कर लेते हैं। तो लीजिए ये अच्छे से चॉप हो गया है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके का हमें चाहिए। देखिए तो कॉर्न इस तरीके से अच्छे से इसमें क्रश हो जाने चाहिए। आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि इसको हम मिक्सी में पीस सकते हैं, तो जी नहीं, मिक्सी में मत पीसिएगा, क्योंकि मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, और ये हमें इतना बारीक नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको दरदरा रखना है, तभी आपको हर बाइट के अंदर ना कॉर्न की, लहसुन की, इसमें धनिए की, मिर्च का जो फ्लेवर है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे कॉर्न अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बाउल लेंगे और इसके अंदर हम पराठे की स्टफिंग निकालते हैं। तो बाउल में हमने सारे कॉर्न मसाला ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसके अंदर कुछ चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए ड्राई मसाले ऐड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स, यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्च डाली है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें डालिएगा, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑरिगेनो। इसके साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक। आप चाहे काला भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद भी, क्योंकि ये पराठे बनने वाले हैं, पराठों की स्टफिंग है, तो पराठे के आटे में भी नमक होता है, इस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर ऐड करिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। बस यही हमें इसमें सूखे मसाले डालने हैं, और इन सिंपल से मसालों के साथ ही ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम पराठे की स्टफिंग में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग ना यहाँ पे ही चीज़ डालते हैं और बहुत लोग बाद में। पहले हम इसको अच्छे से स्टफ़ करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी स्टफिंग लेके ना आप टेस्ट कर सकते हैं इसमें नमक मिर्च कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग
चीज़ को लेके, क्योंकि चीज़ कॉर्न स्टफ पराठा है तो उसके लिए चीज़ कहाँ ऐड करनी है। अभी हम यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं क्रश की हुई चीज़ या मोज़रेला चीज़ जिसे कद्दूकस करना है, तो वो आप इसी स्टेप पे यहाँ पे जब हम सारा मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ड्राई मसाले के साथ यहीं पर ऐड करेंगे। क्योंकि मैं ले रही हूँ स्लाइस वाला चीज़ जो कि इस तरीके से होता है, तो ये वाला मुझे यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं पराठे के स्टफिंग के टाइम पे ऐड करूँगी। तो अगर आप ले रहे हैं क्रश या मोज़रेला जिसे कद्दूकस करेंगे तो वो आप यहीं पर ऐड कर दीजिए। तो लीजिए, स्वीट कॉर्न चीज़ पराठे की जो स्टफिंग है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से डन हो गई है। तो अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा भी जो है दिखाते हैं आपको। तो हम कॉर्न को साइड कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं आटा किस तरीके का यहाँ पे हमें आटा गूंदना है। ना ही पतला है ना ही बहुत टाइट, जिस तरीके से आप पराठे को आराम से डील कर सकें स्टफ करने के बाद, उस तरीके का हमें यहाँ पे आटा गूंदना है। तो आटा गूंदते वक्त हमें नमक इसके अंदर ऐड करना है, जैसे कि हम सभी पराठों के अंदर हर कोई ऐड करता है। तो यहाँ पे हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और बहुत एकदम ना सॉफ्ट ना टाइट, मीडियम साइज़ का आपको आटा गूंदना है। अब मैं आटा गूंदने की वीडियो आपको दिखाती तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और आटा तो ज़्यादातर सभी को गूंदना आता है जो खाना बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आटा गूंदते हुए नहीं दिखाया, सिर्फ नॉर्मल पानी के साथ नमक डाल के आटे को गूंद लिया है। तो यहाँ पे आटा गूंद चुका है, स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं यहाँ आपके लिए स्टफ़ करना पराठों को। तो पहले हम आटे में से लोई ले लेंगे। तो इस तरीके से हम आटे की लोई लेंगे, इसे सूखे ड्राई आटे के अंदर हम अच्छे से लगाएंगे और इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा बनाने के लिए पराठे का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। इस टाइम पे हमने जो रोटी बनाई है ये रोटी थोड़ी आपको स्टार्टिंग में बड़े साइज़ की रखनी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना के इस तरीके से तैयार कर ली। अब रोटी क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये वाला स्लाइस वाला चीज़ पराठा, अगर आप कद्दूकस किया हुआ चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना स्टफिंग के अंदर, तो आप छोटे जो है पराठा बना सकते हैं स्टार्टिंग में। और अगर आप ये वाली चीज़ स्लाइस वाली यूज़ कर रहे हैं तो आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बीचों बीच इस तरीके से पराठे पे चीज़ को रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है स्टफिंग की। तो यहाँ पे हम स्टफिंग लेंगे और वो भी इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे, फिल कर देंगे इसे इस तरीके से। जितने चीज़ है उतने ही साइज में आप इसको रख लीजिए। इस तरीके से हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ की स्लाइस लेंगे और इसको इसके ऊपर स्टफ करना है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इसी तरीके से आटे को फोल्ड करके बनाएंगे ना चीज़ का ये पराठा, तो उससे होगा क्या कि जो ये इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो स्टफिंग है, जो थोड़े बहुत दाने हैं मोटे मोटे, ये आपके पराठे को बिलने नहीं देंगे, फाड़ देंगे। इसके ऊपर अगर हम एक और स्लाइस रख देंगे तो अब ये बिल्कुल चिकना हो गया ऊपर से भी। तो अब आप इसको आराम से बेल सकते हैं बिना फटे। तो यहाँ पे हम इसको, और चीज़ की मात्रा भी ज़्यादा हो गई तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छी खासी चीज़ के साथ ये पराठा बनके तैयार होगा। तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं। हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। जितना भी आप बड़ा कर सकते हैं ना उतने ही बड़े साइज में इसको आप बना लीजिए। तो ये फटना नहीं चाहिए। अच्छे से देखिए पराठा बिल्कुल बन चुका है और अब चलते हैं फाइनली तवे की तरफ, पराठे को अच्छे से सेकते हैं। तो लीजिए हमारा पराठा अच्छे से बन के तैयार है। तवा भी हमारा गर्म हो गया तो हम इसके ऊपर डाल देते हैं पराठे को। जब इस तरीके से अच्छे से पराठा ना फूल जाए तो हम इसको टर्न करेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेते हैं देसी घी। देसी घी से पराठा बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनता है। तो इस पर हम देसी घी अच्छे से लगा के अब इसे हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी वापस से घी लगाएंगे और देसी घी लगाने के बाद इसको वापस से हम पलट लेते हैं।
तरीके से। और अब इधर से भी वापस से हम इसमें देसी घी लगाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी सा, क्रंची सा, बहुत ही चीज़ी अंदर से बन के तैयार होगा हमारा ये चीज़ी स्वीट कॉर्न पराठे की रेसिपी। इस तरीके से एकदम कुरकुरा क्रिस्पी पराठा बनता है। ये हमारा एक स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा जो है बन के तैयार है। चलिए इसे उठा लेते हैं। ये तैयार हो गया हमारा स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा। और इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए पराठा हमारा बनके तैयार है। फाइनली चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए और दिखाते हैं आपको टेस्टी सा चीज़ से अच्छे से भरा हुआ पराठा। देखिए बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बन गया है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए ये रहा हमारा स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा, वो भी मास्टर शेफ के स्टाइल में। देखिए मैं आपको भी पहले पास से दिखा देती हूँ पराठा। अंदर इसमें अच्छे से स्टफिंग है चीज़ की, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। इसे थोड़ा सा और हैवी और लोडेड करते हैं बटर के साथ, क्योंकि जो पराठे ना बटर रख के खाए जाते हैं तो और ज़्यादा स्वाद आता है। वैसे तो ये देसी घी का बना हुआ है, साथ में इसके अंदर काफ़ी सारी जो है स्टफिंग है, लेकिन फिर भी जब तक बटर ना आए ना तब तक तो क्या कहना। तो अब यहाँ पे बटर भी आ चुका है और मैं आपको पराठे को अच्छे से तोड़ के उसके अंदर की चीज़ दिखाती हूँ। तो आइए बारी है अंदर की चीज़ की और स्टफ को दिखाने की। देखिए अच्छे से ये आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से इसके अंदर चीज़ की, स्वीट कॉर्न की स्टफिंग है ना। मज़ेदार चीज़ी पराठा, बाहर से क्रिस्पी, ऊपर से बटर, अंदर से अच्छी खासी चीज़। तो खाने में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मज़ा आ जाएगा। तो मास्टर शेफ स्टाइल स्वीट कॉर्न पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छे से स्टफ है, बहुत ही अंदर से क्रिस्पी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। बाहर से पराठा बहुत टेस्टी क्रिस्पी बन के तैयार होता है और अंदर से चीज़ी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इतने इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में सिर्फ स्वीट कॉर्न की चाट ही नहीं, उसका पराठा भी एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी लगता है। इस पराठे को आप चटनी, सॉस या मेयोनीज किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसको इंजॉय करने जा रही हूँ और पूरी रेसिपी को आप देखिए, बनाइए जल्दी से झटपट और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको ये स्वीट कॉर्न चीज़ पराठा कैसा लगा।